हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या अपनी स्टैटिक जीके। आज धमाकेदार तरीके से हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हम लोग स्टैटिक जीके में जो हमारी कितने 10 नंबर की आएगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ क्या है जुड़ जाइए। ठीक है, ये हम लोग की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चरक संहिता। चरक संहिता संबंधित है किसे? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में यह क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था। तो किसे संबंधित है? चिकित्सा से है। ठीक, चरक संहिता किसे संबंधित है? चिकित्सा से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है या केरल में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पे? काजीरंगा। यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी फ्लो करती है, जिसपे सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा कौन सा है? माजुली नदी द्वीप इसी पे स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फास्ट रिवीजन है तो रिवीजन के तौर पर ही लीजिए। ठीक है, फटाफट। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या 2? तो कितने राज्य भारत के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं उनको बताइए फटाफट आप लोग। तो कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य क्या करते हैं? नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें हमारा क्या है? एक उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो गया, हमारा यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक, बिहार हो गया, ठीक, कौन सा हो गया? बिहार हो गया, ठीक है, एक मिनट, बिहार हो गया, ठीक, बिहार, और कौन सा हो गया? एक मिनट रुक जाइए, अभी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक, चलिए, ठीक, तो कौन सा था हम लोगों का क्वेश्चन? ये था। ठीक, फिर से मैं लिख देता हूँ, कौन कितने राज्य हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा? तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा? उत्तराखंड आपका हो गया, ठीक है भाई, उत्तराखंड, यूपी आपका हो गया, ठीक, बिहार हो गया आपका, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक, बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक, और हमारा कौन सा हो गया? सिक्किम। ये 5 राज्य क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। ठीक, सारे याद रखिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, 5 राज्य क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोस्टा रिका की राजधानी है? बताइए। बीजिंग है। बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग किसकी राजधानी बताइए? बीजिंग किसकी राजधानी है? तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक है, सैन जोस किसकी है? सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? तो सैन जोस है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। दिल्ली किसकी राजधानी आप लोगों को पता है? भारत है। ढाका किसकी है? ढाका किसकी है? तो बांग्लादेश की है। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप लोग। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 530, 540, 550 या 552? बताइए कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, 2 आंग्ल इंडियन थे, उनको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, 2 सीटें थी। ठीक है, लेकिन अभी भी 552 ही है, 550 हम लोग नई ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अभी हाल ही में जो है हमारा फिजी में हिंदी सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? हिंदी सम्मेलन, जो 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? फिजी में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? फिजी में। सारा याद रखिएगा। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, फिजी में आपका 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सारी चीज़ें मैं यहाँ से डीपली आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बताइए, निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु में, दिल्ली में, औरंगाबाद में या लखनऊ में? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं हमारी? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ हमारा पड़ता है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। यहीं पे डबल डेकर बस चलाई गई है, डबल डेकर बस चलाई गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। ओणम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव? थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, थोड़ी सी गाड़ियाँ उड़ियाँ जा रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों पे नेगलेक्ट करिएगा, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ओनली पढ़ाई पे। ठीक है, चलिए, ओणम कहाँ का है? तो केरल का। ओणम कहाँ का? केरल का। असम का क्या है? बिहू है। ठीक है, असम का आप लोग याद रखेंगे, बिहू है। ठीक, तमिलनाडु का क्या है? पोंगल है। पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ पर? तो तमिलनाडु। कर्नाटका का कंबाला है, कंपाला, भैंसा दौड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 9वां। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 कर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? बताइए,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या जन गण मन को लिखा था, हमारा राष्ट्रीय गीत को इन्होंने क्या किया था? लिखा था। ठीक है, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत इन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में किसमें शामिल है? राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का या संघ सूची का? जो हमारी सूचियां हैं या किस किस अनुसूची में है? तो जो हमारी सूचियां हैं या किस अनुसूची में? तो 7वीं में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। 3 प्रकार की, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची। राज्य सूची पे राज्य सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। संघ पे जो है संघ और समवर्ती पर दोनों बना सकती हैं। ठीक है, तो 10th का राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है हमारी किसके? राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। 11 कह रहा है कि इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, किसके द्वारा लिखी गई? इंडिका जो मौर्य का एक लेख है, किसके द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। इंडिका किसका? मेगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा। फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ह्वेनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? इसका नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। अब जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत हैं। ठीक है, ठीक, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस तो इसी के अंतर्गत आता है, जेल इसी के अंतर्गत, कानून और व्यवस्था इसी, दंड एवं प्रक्रिया संहिता इसके अंतर्गत नहीं आती। दंड एवं प्रक्रिया संहिता इसके अंतर्गत नहीं आती है। 13 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के नाम से कौन है? भूटान है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो है किस देश की है? म्यांमार की, बांग्लादेश की या सऊदी अरब की? तो सऊदी अरब की जो है किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की है। तो राइट आंसर 15 का क्या जाएगा? 15 का बताइए फटाफट। तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 16 बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? बताइए। गोवा है, मिजोरम? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो ना तो ए है ना ही मिजोरम है। बताइए, 2 ऑप्शन मैंने काट दिया, अब बताइए सिक्किम है या गोवा है? तो इसका राइट आंसर 16 का बी पार्ट गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सिक्किम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, और कितनी उम्र होनी चाहिए उनकी? 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष उनकी क्या होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संयुक्त राष्ट्र कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को 1944 के एक्ट के तहत 1945 में क्या हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कला, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्ति कला है वह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट। ठीक, चलिए आगे बताइए। ये हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नब कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, प्रसिद्ध नब कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? केरला से है, बिहार से है, राजस्थान से, उड़ीसा से? इसका राइट आंसर 20 का बताइए। नब कालेबारा उत्सव कहाँ पे बनाया? नब कालेबारा उत्सव कहाँ पे बनाया? उत्सव से मैंने क्लास ले चुका हूँ, आप जाकर के वहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो कहाँ से? उड़ीसा से। नब कालेबारा कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बताइए। अर्जुन पुरस्कार आपातकालीन नहीं जी, वीरता के लिए बिल्कुल नहीं, खेल के उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है इस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां बताइए। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? बताइए, टाई में हो जाए तो कौन डालता है? स्पीकर के पास अधिकार होता है। ठीक, किसके पास? इस समय वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। ठीक, कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं, 17वीं लोकसभा के। और कहाँ से सांसद हैं?
तो कोटा से सांसद हैं। क्या है? कोटा से क्या है? सांसद है। सारी चीज़ें आपको याद हों। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? बताइए कौन इसमें से भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या बीडी जत्ती? बताइए कौन सा इसका हो जाएगा राइट 23 का? तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? जाकिर हुसैन साहब बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप 24 बताएंगे। क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति आपातकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? मतलब कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने से। ठीक है, उपराष्ट्रपति को क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीवा रेड्डी जो क्या निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे? बताइए 26 का। तो 26 का राइट आंसर बी, छठे क्रम के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे? तो 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में जो है कौन है? तो वो 15वें क्रम की हैं। ठीक है, 15वें क्रम की हैं। उनका नाम बता दीजिए फटाफट आप लोग। उनका नाम क्या है? बताइए। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, एक संथाल जनजाति से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? बताइए 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। जो संसद चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? बताइए 28 का। तो 28 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है? वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसका कारण है? 29 का तो डी है। ठीक, आबादी का बढ़ना। ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा हुआ है आबादी का बढ़ना। ये सभी किसके कारण है? आबादी के बढ़ने के कारण है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध? अभी मैंने बताया था। तो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन से क्रम के थे? छठे क्रम के थे। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 32 राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12 है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बताइए कितने हो जाते हैं? 1/3, 1/5, 1/4, 1/2। बताइए कितने होते हैं? 33 का राइट आंसर बताएंगे तो सी 1/3 सदस्य क्या होते हैं? क्या होता है? सेवानिवृत्त प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। लोअर पीसीएस में पूछा है भी। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता? तो बताइए उपराष्ट्रपति होता। कौन होता? उपराष्ट्रपति होता। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। ये भी याद रखिएगा। इससे पहले वो काम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए 35 का तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधान के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सारा मैंने यहीं पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यथा अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये 2018 का पूछा है तो आप लोग वर्तमान का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वर्तमान का आप लोग याद रखिएगा। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ठीक, नेक्स्ट बताइए उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके पास भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला इंडिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है इसको बताइए। तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है स्थलीय बल्कि जलीय सीमा ये लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो कितने देशों के साथ लगती हैं? बताइए आप लोग फटाफट बता दीजिए। तो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, विधान भवन रक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में 3 ओर से घिरा हुआ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 41 बता दीजिए।
वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 41 का बताइए। 41 का बताइए। 41 का डी पार्ट, इटली से। किसके साथ है? इटली के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 42। 42 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? बताइए। वानुआतू, अंटार्कटिका, सोलोमन द्वीप समूह या ग्रीनलैंड, कौन सा है? बताइए फटाफट। 42 का, तो 42 का राइट आंसर बी, अंटार्कटिका किसी के क्या स्वामित्व में नहीं है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, देख लीजिए क्या है, लोअर पीसीएस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? बताइए कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? लोअर पीसीएस में ये भी पूछा गया। तो क्या है? पर्थ है। क्या हमारा? पर्थ है। बी पार्ट क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 43 का राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा, पर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी थी? बताइए। यूएसएसआर अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है, कीव है, ताशकंद है या उलान बटोर है? तो बाकू है। अजरबैजान की कहाँ है? उलान बटोर है या बाकू है? बताइए 44 का, तो बाकू है। ठीक। 45 को बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती? तुर्की, बेल्जियम, फ्रांस या यूनान की? 45 का, तो किसकी नहीं लगती? बेल्जियम की नहीं लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 46 बता दीजिए। 47 भी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन बताइए। 46 का, अल्पाइन देश कौन सा है? बताइए फटाफट आप लोग। अल्पाइन देश हमारा कौन सा? इटली है। ठीक है। माले की राजधानी है? बताइए माले की राजधानी कहाँ पे है? माले की राजधानी कहाँ है? मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 बता दीजिए। 48, 49 और 50 ये लास्ट क्वेश्चन है आज के, और इससे आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। मैं कम से कम आपके 200 क्वेश्चन तक कराऊंगा। ठीक है। 200 जो स्टैटिक्स जीके के और करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को पर डे प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री की भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और हम लोगों की जो है साइंस की भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दूंगा, आप उतना ही कर लीजिएगा। 100% आपके कोई नहीं रोक सकता 85+ से। ठीक है। और अपने मित्र को जोड़िए, इस समय नहीं है। अब क्लासेस 6-6, 7-7 क्लास एक दिन में मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? बताइए स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? 48 का, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? बताइए भाई। तो स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहाँ? स्टॉकहोम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बताइए यूरोपीय देश है। बुल्गारिया है, सूडान है, घाना है, बेनिन है? बताइए 49 का, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? बुल्गारिया। ठीक। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। 50वां बताइए, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा किसके पास है? तो कनाडा के पास। ठीक। आगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं कल कराऊंगा। ठीक है। और लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी। ठीक। आप लोग बस सपोर्ट जिस तरह से अपना बनाए हुए इसी तरह से बनाए रखिए। अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या करिए? ज्वाइन करिए। इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और अच्छे से तैयारी की जाती है। सपोर्ट आप लोग करिए, जरूर करिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।